चलिए तो अब आ गए हम लोग नीट प्रीवियस ईयर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2007 के क्वेश्चन पे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, साधारण सा आसान सा बिंदु सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि हॉलो सिलेंडर हैज चार्ज Q कूलम विद इन इट, ए phi इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस B। ठीक है, इसकी वजह से जो फ्लक्स दिया गया है इसकी वजह से वो दिया हुआ है phi। ठीक है, द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस A, इसकी वजह से कितना फ्लक्स होगा। अब ये क्वेश्चन किसका है, गॉस लॉ का। क्या कहा गया है कि चार्ज इनक्लोज्ड है। चार्ज क्या है, Q चार्ज जो है इनक्लोज्ड है। तो आपको पता क्या है कि जो फ्लक्स होता है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये फ्लक्स किसकी वजह से होगा, ये फ्लक्स किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से। ठीक है, अब क्योंकि दोनों सेम है तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो फ्लक्स ड्यू टू A और फ्लक्स ड्यू टू C इक्वल है। ठीक है, तो दोनों को मैं क्या लिख देता हूं, A लिख देता हूं। तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं कि फ्लक्स ड्यू टू A प्लस फ्लक्स ड्यू टू C प्लस B की वजह से फ्लक्स फाई दिया हुआ है, एंड दैट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों इक्वल है तो 2 phi A इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से phi A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस phi। ठीक है, ये माइनस phi यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन है, तो ये है ऑप्शन नंबर सेकंड। डायरेक्ट आपका गॉस लॉ का क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है, क्या कहा गया है कि एक चार्ज है प्लस Q, कहाँ पे रखा हुआ है, A पे, बहुत बढ़िया। फिर एक चार्ज माइनस Q रखा गया है B पे, बहुत बढ़िया। और उसके बीच का डिस्टेंस 2L है और C मिड पॉइंट है, मतलब A भी L है और A भी L है। ठीक है, तो वर्क डन इन मूविंग प्लस Q फ्रॉम सेमी सर्कल CRD, मतलब A भी क्या हो गया, L हो गया। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, C पे आपको नेट पोटेंशियल निकाल लेना है और D पे नेट पोटेंशियल निकाल लेना है। तो नेट वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा Q VD माइनस VA, बात हो जाएगा खत्म। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, पहले VC निकालिए। VC क्या होता है, KQ, फार्मूला पहले आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल का, ये तो पहले से पता है आपको, KQ अपॉन R, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, A की वजह से निकाल रहे हैं तो इसका चार्ज है Q अपॉन डिस्टेंस है L। फिर B की वजह से निकालिए तो इसका चार्ज कितना है, माइनस में है, तो KQ और इसके वजह से भी डिस्टेंस L। पोटेंशियल क्या हो गया, C पे 0, बहुत बढ़िया। अब क्या करिए, C पे निकालिए। ठीक है, तो C पे पहले A की वजह से निकलेगा तो KQ अपॉन ये डिस्टेंस देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये L ये L ये L, तो ये क्या हो गया, 3L हो गया। ठीक है, तो आ गया 3L। फिर इसकी वजह से माइनस होगा तो ये माइनस KQ और इसका डिस्टेंस तो L ही है, ये डिस्टेंस L ही है। तो VC की वैल्यू क्या आ गई, KQ अपॉन L कॉमन ले लिया तो 1/3 माइनस 1, तो आ गया -2/3 KQ अपॉन L। तो वर्क डन क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा Q
वी सी कितना है -2/3, के की वैल्यू रख दो 1/4πε0, ठीक है, Q/L -0, ठीक है। सी इसका नाम डी था, यहाँ पे ये दोनों सी लिख दिया है मैंने, ये पॉइंट डी था, ठीक है। और ये आपको डी माइनस सी करना था, ये यहाँ पे सी आएगा ना, क्योंकि सी पे निकालना था, ठीक है, ह्यूमन एरर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 2 से 2 कट गया, तो कितना आ जाएगा माइनस Q/6πε0L। कौन सा ऑप्शन होगा देख लो भाई साहब, पहला ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है -KQ, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन, ये आपके डायपोल का क्वेश्चन है। डायपोल में एक चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर एक डायपोल है इस तरीके से, ये है -Q और ये है Q, तो जो डायपोल मोमेंट P होता है वो माइनस से प्लस की तरफ होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, क्या कहा गया है कि 3 चार्जेज रखे गए हैं इस तरीके से, ये है X और ये है Y। Q कहाँ रखा गया है, देखो Q रखा गया है ये Y एक्सिस पे यहाँ, ठीक है। तो आपका Q हो गया यहाँ पे और ये डिस्टेंस हो गया A। दूसरा चार्ज है -2Q, वो कहाँ रखा गया है, वो रखा गया है यहाँ पे 0 0 0 पे, तो यहाँ पे आ गया -2, क्या हो रहा है ये, ठीक है, यहाँ पे आ गया -2Q। और तीसरा चार्ज Q है और ये रखा गया है देखिए X एक्सिस के ऊपर यहाँ पे, तो ये आ गया Q, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका 2 डायपोल बन रहा है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा। एक डायपोल इधर बन रहा है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये P1 हो जाएगा, और ये इधर बन रहा है P2 हो जाएगा। और P1 की वैल्यू क्या होगी देखिए Q इंटू A, क्योंकि P की वैल्यू क्या होती थी Q इंटू, क्या लिख रहा हूँ, ये होता था Q और उसके बीच के डिस्टेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है A है, तो Q इंटू A, और ये किस डायरेक्शन में है, J कैप डायरेक्शन में है। ये है P2, P2 किधर है, इधर, और इसकी वैल्यू क्या है QA, और एक इधर है I कैप में। तो नेट P क्या हो जाएगा P1 I कैप प्लस P2 J कैप, ये हो गया QA I कैप प्लस J कैप। तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, ये Q है ना, 2 कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा QA, ठीक है। तो ये आ जाएगा √2QA, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन बीचों बीच, क्योंकि दोनों इक्वल है तो ऐसे बीचों बीच जाएगा, ठीक है। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री, ठीक है। अब आइए ऑप्शन पे, क्या कहा गया √2 अलोंग x डायरेक्शन, तो ये ऑप्शन गलत है। √y डायरेक्शन, ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। √2 अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग x = 0, y = 0, z = 0 एंड x = a, y = a। देखो अगर ये स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन है और इसका स्लोप 45 है, तो इक्वेशन क्या होता है y = x का ग्राफ होता है, मतलब दोनों का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा a होगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन ये सही है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, कहा गया है द वर्क डन इन द
चार्जिंग फुल्ली बोथ द कंडेंसर। वर्क डन इज नथिंग बट द चार्ज एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड होता है हाफ सी वी स्क्वायर। अब ये दोनों देखो, ये और ये भाई साहब, ये और ये भाई साहब किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा c प्लस सी बाई टू, तो हो जाएगा 3/2c। अब यहाँ रख दो वैल्यू, तो ये आ गया हाफ 3/2c इंटू वी स्क्वायर, तो आ गया 3/4cv स्क्वायर। ये आ गया टोटल एनर्जी, डेट विल बी द वर्क डन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? देखिए 3/4cv स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। अब आ गए हम लोग 6 पे।